आइए अब डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी को, जहाँ तक आपको पहुँचना था अब वहाँ आप पहुँच रहे हैं। और डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी को सुनने के लिए रात रात भर लोग बैठे रहते हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ सफाई किसकी, ये दो पंक्तियां इनके लिए दे रहा हूं कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। ये पंक्तियां इनके लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो दो पंक्तियां हैं वो इनके सम्मान में है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। और चमक बढ़ती है इनकी रोज खुददारी की लहरों से। ये वो पत्थर है जिनको रोज दरिया साफ करता है, ये वो पत्थर है जिनको रोज दरिया साफ करता है। डॉक्टर प्रमोद तिवारी। क्या बढ़िया तरन्नुम में गज़ल सुना रहे थे शंकर भाई। आपकी तो मुझे दशा नहीं मालूम, लेकिन मैं बिल्कुल मस्त था। तो एक सुंदर राग के लिए, सुंदर शब्दावली के लिए, एक अच्छी गज़ल के लिए, जो अब तक हमारे इस मंच का सफल संचालन कर रहे हैं, अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरी दृष्टि में। अगर आप मुझसे सहमत हों तो भाई शंकर जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। अब सच बात तो यह है कि कवि सम्मेलन समाप्त हो चुका है और जो मेरे सामने हैं कुर्सियां ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ही कुर्सियां हों। अगर जो हमारी तरफ जो लोग हमको देख रहे हैं एक बार अपनी गर्दन पीछे घुमा के देखें तो खाली कुर्सियां उठाई भी जाने लगी हैं। तो जो हमारे तंबू कनात वाले हैं वो भी बहुत जल्दी में हैं, तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हमको गीत ऋषि बना दिया, तो ऋषि लोग कहाँ मिलते हैं, या तो पहाड़ की चोटी पे या फिर जंगल में। तो जब तक ये महफिल रोशन थी, सरसब्ज थी, तब तक राजकुंवर और राजा लोग थे। अब ऋषि आया है, उजाड़ हो गया है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसलिए खास बात नहीं है कि हम यहाँ पर जब आए थे तो सिर्फ एक कवि के रूप में नहीं आए हैं। हमारा छोटे भाई हैं मिश्रा जी, मनमोहन जी, और वो उनके मित्र हैं जैसा मुझे मालूम है, काफ़ी मालूम है मुझको। ये कवि सम्मेलन की जो बुनियाद है उसके बारे में वो ये है कि आज पहली बार इस विद्यालय के प्रांगण में, इस एकेडमी के तत्वावधान में कोई कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस आशा से हो रहा है कि निरंतर ये एक परंपरा का रूप ले, और शायद इसीलिए कि आज देश भर में तमाम जगह कवि सम्मेलन हो रहे होंगे। मैं कल मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी से मुझे आना था, इतने अच्छे मुहूर्त में मुझे आमंत्रित किया गया था कि वो गाड़ी ही निरस्त कर दी गई। ऐसा नहीं है टिकट नहीं मिला, गाड़ी ही नहीं चली जहां से उसको चलना था। मेरा आना लगभग ना के बराबर था, लेकिन चूंकि मैं पहले दिन से कमिटेड था, कुछ मेरी राय भी थी इस कवि सम्मेलन को बनाने में, इसलिए जैसे भी बन पड़ा हूँ मैं आपके बीच में आया हूँ। आप मेरे बारे में इनकी बातों में कतई ना आइएगा। अगर मैं अच्छा सुना पाऊँ तो मुझे दाद दीजिएगा, वरना ये सब घर के लोग हैं, आपस में हम लोगों का सब सेट है। हम इनके बारे में जो कहेंगे वो हमारे बारे में कुछ कहेंगे, सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। तो इसलिए आप अपनी कसौटी तैयार रखिए और इस पूरे कवि सम्मेलन को एक छोटी सी गोष्ठी के रूप में अब आप आनंदित हो सकते हैं। और गोष्ठी बनाने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ लोग बिररे बिररे बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, अगर एक दो रचनाएं मेरी आपको सुननी भी हैं तो मैं चाहता हूँ कृपया आप मेरे निकट आ जाएं। अब एक दृष्टि जो है पीछे वाली कुर्सी पे जाएगी जहाँ 4-6 लोग बैठे हैं, फिर एक सामने वाली, और बीच में ढेर सारी कुर्सियाँ खाली हैं। तो अब इतना हमसे मेहनत ना कराइए चेहरा ढूंढने के लिए। कृपया आप लोग जितना आगे आ सकते हो मेरे, आप आ जाएं और एक बार ध्वनि मत से मुझे आदेशित कर दें। मैं एक दो रचना सुनाकर अपना स्थान लूं और एक कवि सम्मेलन अगले साल कर सके। अब ठीक है जी, बहुत कृपा की आपने, हमारी बात मान ली। हाँ, अब आप लोग जरा, हमको लगे थोड़ा सा हम इतनी दूर ही देखेंगे, जितनी देर आप लोग रहेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ हम किसी को सुना भी रहे हैं। शंकर जी, आज आपने बहुत अद्भुत संचालन किया और विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ, उस देरी को आपने अपने संचालन से बहुत अच्छे ढंग से समेट लिया, बहुत ही अच्छा। तो अब मैं आदेशित करिए मुझको, तो मैं अपना काम शुरू करूं। अपने बारे में सिर्फ एक बात बता दूं कि मैं व्यवसाय से पत्रकार हूं, और ऐसा पत्रकार नहीं जो सिर्फ पत्रकार होते हैं, बोनाफाइड जर्नलिस्ट, श्रमजीवी पत्रकार। मतलब देश के सबसे बड़े अखबार में जो हिंदी से निकलता था, उसका जो सबसे बड़ा पद हो सकता है मालिक के बाद, उसमें काम करने के बाद उसको त्याग कर कविता करने आया हूं। अब मैं पत्रकार नहीं हूं, केवल कवि हूं, और इसी
कविता में आपको पत्रकार झलकता रहेगा, यहीं से बात ही शुरू कर देते हैं। 4 पंक्तियों से आप सुनिए, आपको मेरा परिचय मिलेगा कि मैं, चाहे वो पत्रकार हो या कवि हो, है क्या, कि मैं कबीर तुलसी का वंशज दरबारों में नहीं मिलूंगा, कि मैं कबीर तुलसी का वंशज दरबारों में नहीं मिलूंगा, सच्ची घटना हूं मैं तुमको अखबारों में नहीं मिलूंगा। मैं कबीर तुलसी का वंशज दरबारों में नहीं मिलूंगा, सच्ची घटना हूं मैं तुमको अखबारों में नहीं मिलूंगा। और मेरी है तलाश तो मुझको ढूंढो छायादार छतों में, दिल की हो या आंगन की हो दीवारों में नहीं मिलूंगा। बस यहीं से मेरा कायापाठ शुरू हो रहा है। जितनी देर तक आपने लगता है कि सुमन जी गई नहीं, चलिए चलिए, बड़ी कृपा की आपने, सामने हैं, बड़ा स्नेह करते हैं जो हमसे सबसे छोटे हैं, तो हमारा ये भी फर्ज है कि हम भी उनको प्यार करें। देखिए, मैं परिचय की पंक्तियां सुना रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि अब जितने लोग बैठे हुए हैं कविता के सुधी श्रोता हैं, इसलिए कुछ अच्छी सी और गहरी सी बातें मैं कहूँगा कि जो कहना है कहूँगा भी, मैं अंतिम कवि हूँ। और इतनी प्यास किसको लगी थी कि जो हर कवि के बाद में ये बच्चा, इसको तो पानी ढुआ ढुआ के सब लोग मार डालोगे क्या, हैं? पूरे कवि सम्मेलन का मैं आखिरी कवि हूँ और अभी भी आपकी व्यवस्था जारी है। जिसको पानी न, अब कोई पानी वानी न पिए बेटा, है ना। चलिए, पहला कवि सम्मेलन है, कुछ सुनने और सुनाने का जो सलीका होता है वो आते आते आ जाएगा। अब आप विराज जाए, 10-15 मिनट का मसला है, मान जाओ, भूख प्यास को त्याग दो। कुछ रह गया हो, थोड़ी बहुत बात और भी कर लीजिए, क्या दिक्कत, हो गया पूरा। अपने परिचय की पंक्तियां सुना रहा हूं और मैं अब इन्हीं 4-6 लोगों की तरफ नज़र डाल के पाठ करूंगा, ताकि आप लोग गड़बड़ न करें, धुरी हमारे हाथ में रहे। अगली बार से मैं 4 आदमी कानपुर से साथ में लाऊंगा इधर खड़ा करने के लिए, तब हो पाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी, जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी, हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी, न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी। जितने उत्साह से आप सुनाएंगे हमको अपनी तालियां, उतनी है उत्साह से मैं अपनी पंक्तियां आपको निवेदित कर पाऊंगा। जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी, हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी, न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी, दिया हूं तो जलूंगा भी, अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी। करुण जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं अग्रिम पंक्ति के लिए। देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात कहने जा रहा हूं, बड़ी असाधारण है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं किया। कभी आपको कोई एक ऐसा आदमी मिला इस धरती पर जो ये कहता है, ये भटकता हुआ मिले कि यार क्या बताएं, हम मर नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी ज़माने में हमने अमृत पी लिया था? मिला कोई आज तक? क्या है अमृत? 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि अमृत पीकर, करुण जी,
कि अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है। अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है। अमृत के चक्कर में केवल सागर ही मथवाया है। और चाहे वो सुकरात हो, चाहे मीरा हो या शिव शंभू, जिसके हाथ जहर का प्याला, अमर वही हो पाया है। जिसके हाथ जहर का प्याला, अमर वही हो पाया है। तो जीवन जो है वो सारा उद्देश्य समाप्त हो जाने में है, खाम खा की सांसें लेने में नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आइए समर्थन दें मेरे साथ। मैं बहुत तेजी से अपने कायपाठ को आगे बढ़ाता हूँ। एक गीत सुना देता हूँ आपको सीधे सीधे, और यह गीत जीएम एकेडमी के मंच से बहुत आवश्यक है। आप ये मान के चलिए कि एसपी मिश्रा और मनमोहन मिश्रा जी, उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, और जो हमारे छात्र हैं, अभिभावक हैं, या जो हमारी नई पीढ़ी है। चलिए, सुमन जी का आदेश है कि एक गीत के लिए कि टॉफी वाला गीत सुना दो, तो मैं एक टॉफी का एक गीत हमारा चर्चित है पूरे देश में, मैं वो सुनाता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा माहौल बन जाए, तो 2 लाइन सुन लीजिए ताकि आपके हाथ पैर खुल जाएं और आपको लगे कि ये आदमी भी जो बड़ा शरीफ दिखाई पड़ रहा है, ये शरीफ है नहीं। तो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। कि जाने कब वो छत पे रात को, कि जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। भाई शंकर भैया, जाने कब वो छत पे रात को। ढेर सारी श्रृंगार की कविताएं आपने सुनी हैं, और देखिए श्रृंगार में अंगार कैसे निकलता है। कि जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। अरे जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। चांदनी में आग लग गई, वो चांद जल के राख हो गया। चांदनी में आग लग गई, वो चांद जल के राख हो गया। मैं आया हूँ कानपुर से। कि इश्क एक नदी सही मगर, एक उम्र पार कर ली है हमने, तजुर्बा बता रहा हूँ। कि इश्क एक नदी सही मगर घाट घाट मुझको क्या मिला। कि इश्क एक नदी सही मगर घाट घाट मुझको क्या मिला। जब भी जिसका जी किया कभी आके अपने पाप धो गया। चांदनी में आग लग गई, और चांद जल के राख हो गया। जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। श्रृंगार की पंक्तियां। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। और अगली पंक्ति पर मुझे एक एक व्यक्त चाहिए। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। अरे काली काली आंधी आने वाली है। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। अरे काली काली आंधी आने वाली है। कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है। अरे वरना कैसे खेतों में हरियाली है। हो जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। अरे काली काली आंधी आने वाली है। गीत की तरफ हूं मैं। एक गीत के लिए सुमन जी रुक गई हैं। रिश्तों का गीत है ये। और दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी को जीते हुए हम राह में बनाते हैं, एक वो जो हमको जन्म से मिले हुए। तो मैं सिर्फ इस गीत के माध्यम से राह के रिश्तों, बनाए हुए रिश्तों की वकालत करते हुए एक बात कहूंगा कि जो लोग जिंदगी में बनाए हुए रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहते, जन्म के रिश्ते भी उनसे ईमानदारी से निभ नहीं पाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन मैं इसे बड़े खिलंदड़ अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदेशित करिए, मैं गीत सुना के आपकी कसौटी पे अपने को रखता हूँ।
कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। तालियां बजाइए और इसके बाद गीत के साथ साथ साज की तरह बजाइएगा कि राहों में भी। बेटा जी, अरे बेटा जी, ये चार ग्राहक जो जा रहे हैं हमारे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी बेटा, बैठ जाओ। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ तुमको इसलिए कि तुम बहुत अच्छी चीज मिस करोगे अभी थोड़ी देर बाद। बैठ जाओ, जब इतना सब कुछ तुमने सब समझ ही लिया, इस गीत को भी समझ लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसलिए हमने बैठाला है कि जब तुम अभी उठ के जाओगी तो ये लगेगा तुमको कि ठीक बैठा ले गए थे, जबरदस्ती नहीं है। अब इतना बैठ गए हो तो उतना भी बैठ जाओ। कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। जिंदगी का पहला रिश्ता बनने जा रहा है और ये जो चार बिटियां हमारी उठ रही थी उन्हीं को समर्पित भी है। सुनिए, रात का पहला रिश्ता। कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, पहला रिश्ता। कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, खिड़की से झांका करती लड़की थी। एक रोज यूं ही मैंने टॉफी खाई, फिर जीभ निकाली उसको दिखलाई। गुस्से में वो छज्जे परवान खड़ी, आंखों ही आंखों मुझसे बहुत लड़ी। उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी झूठी करके भिजवाई थी। वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है। हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, साउंड जरा तेज कर दीजिए। जिंदगी आगे बढ़ी, टॉफी तो मिल जाती है 15, 17, 18, 20 में, शुगर मिलती है 50 में, 55 में, 60 में। यही वो गधा 25 की उम्र का रिश्ता है जो पूरी जिंदगी आपके जीवन में मिठास घोले रहता है। बाकी तमाम बनते हैं, निभते हैं, छूटते हैं और चलते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है और देखिए एक प्यारा राह का रिश्ता और बनता है। पहला रिश्ता अच्छा लगा, देखिए राह की जिंदगी का दूसरा रिश्ता। कि दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में, दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। बिल्ली के उड़ते रेशम बालों से मेरे दिल की चूहिया कुछ ऐठी थी। चूहिया ने उस बिल्ली को काट लिया, बस फिर क्या था बिल्ली का ठाट हुआ। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है। उसके बाद गीत सुनाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। ये तो गीत का फंदा था जो मैंने डाला। देखिए जिंदगी में तमाम रिश्ते बनते हैं जिनका आप कोई नाम नहीं दे पाते। एक अनाम रिश्ता गा रहा हूँ, विद्यालय है, विद्यालय का प्रांगण है, जो विद्यालय से जुड़े लोग हैं इसकी संवेदनशीलता को, पंक्तियों की संवेदनशीलता को समझेंगे। और एक अनाम रिश्ता मैं गा रहा हूँ उसके साथ जुड़ेंगे
कि एक बूढ़ा रोज गली में आता था, एक बूढ़ा रोज गली में आता था, जाने किस भाषा में वो गाता था, लेकिन उसका स्वर मेरे कानों में अब उठो लाल कहकर खो जाता था। मैं निपट अकेला खाता सोता था, 9 बजे क्लास का टाइम होता था। एक रोज मिस नहीं मेरी क्लास हुई, मैं टॉप कर गया पूरी आस हुई। वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, उसके स्वर अब भी हमें जगाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। बर्फ में लग गया मेरा ये गीत, सही बता रहा हूं आपको, वरना जहां भी सुनाया है कुर्सियां उठकर तालियां बजाने लग गई। लेकिन आप इतना थक चुके हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर अभी तक कि अब हाथ लगता है उठते हैं नहीं। चलिए राग का एक प्यारा सा रिश्ता और बताता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग। अगर आप तीनों लोग जो है 3-4 बार इधर उधर न जाओ तो क्या दिक्कत है। जिंदगी में देखिए एक राग का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता, रिश्तों का बादशाह। आप माँ के पास जाइए, सब कुछ आप अपनी माँ से कह सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा। पिताजी के पास जाइए, कुछ ही कह पाएंगे, बाकी सब रह ही जाएगा। भाई के पास जाओगे, ज्यादातर सारी बातें आप शेयर कर लेंगे उससे, लेकिन एक रिश्ता है बहुत बड़ा डस्टबिन, सब उगलो उसमें, उस रिश्ते का नाम है दोस्त। दोस्त राग का ये रिश्ता, रिश्तों का बादशाह। मैं गाने जा रहा हूं कि एक दोस्त मेरा, क्लैप करो, रिदम से तो आनंद आए तो मैं भी मुड़ में आ जाऊं, फिर अगले गीत में आनंद आ जाएगा। कि एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, चिट्ठी में जाने क्या क्या कहता था। उर्दू आती थी नहीं मुझे लेकिन उसको जवाब उर्दू में देता था। एक रोज मौलवी नहीं रहे भाई, अगले दिन ही उसकी चिट्ठी आई। खत का जवाब अब किससे लिखवाता, वह तो सीमा पर रो रो मर जाता। हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, अब खुद जवाब लिखते हैं गाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। और जितना मैंने अभी तक आपको इस गीत में सुनाया उसका सार कि इन राहों वाले मीठे रिश्तों से, इन राहों वाले मीठे रिश्तों से हम युगों युगों से बंधे नहीं होते, तो जन्मों वाले रिश्तों के पर्वत अपने कंधों पर सदे नहीं होते। बाबा की धुन ने समय बताया है, उर्दू के खत ने साथ निभाया है, बिल्ली ने चूहिया को दुलराया है, झूठी टॉफी ने प्यार सिखाया है। हम वैसे रिश्तों की फेरी लेकर, हम वैसे रिश्तों की फेरी लेकर गलियों गलियों आवाज लगाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं और रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। अब जो लोग जा रहे थे वो जा रहे, अगर उनका जाने का मन हो
मैं एक गीत की तरफ और आऊं। ये दाहिनी तरफ मेरा जो युवा तबका जो बड़ी सेवा कर रहा था, इतनी सेवा क्यों की तुमने कि मेरे नंबर तक आते आते आप ध्वस्त हो गए। सबने तालियां पीटी, आनंद दिया, आप लोग ऐसे लगे थे जैसे फूल मुरझा गया, जबकि हम तुम्हारी दम पर ही खड़े हैं, तुम्हारे लिए ही कई बने हैं, यानी युवा पीढ़ी के लिए, और उसकी तो ये दशा है। चलिए थोड़ी दूर भी मैं आपके बीच में और हूँ। एक ऐसा गीत आपको सुना के जाने की कोशिश करता हूँ। माहौल बहुत पत्थर है, पिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक गीत इन दिनों चूरन, इन दिनों काफ़ी मशहूर है। जिंदगी में हमारे सब जो हम उम्र हैं, हमसे जो उम्र में थोड़ा आगे पीछे हैं, एक बात ध्यान से सुने। यादें हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, स्मृतियां हमेशा प्यारी लगती हैं, चाहे जैसे। अगर आप पुराने जीवन को पलट के देखें, आपके जीवन के जो कठिन से कठिन समय भी होते हैं ना मिश्रा जी, जब आप उसको पार कर लेते हैं और फिर पलट के जब उनको देखते हैं तो आपको अपनी संघर्ष की गौरव गाथा लगता है। लेकिन जिस समय वो दिन बीत रहे होते हैं, झेले नहीं झेल रहे होते। अतः मैं कह सकता हूँ, स्मृतियाँ चाहे जैसी हों हमेशा सुख देती हैं। तो मैं एक यादों का गीत, मेरी उम्र 57 वर्ष पार हो चुकी है, इसलिए मेरे पास एक जीवन है पलट के देखने के लिए भी। तो मैं अपने जीवन को पलट के देख रहा हूँ, वहाँ कहाँ कहाँ हमको मौज आई है, हम सिर्फ वो आपको बताएंगे। और मैं समझता हूँ मैं एक आम आदमी, आप भी एक आम आदमी, हमारे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो मेरे आनंद को यदि आपको लगे कि ये तो मेरे ही आनंद गाया जा रहा है, तो गीत में मेरे साथ आ जाइएगा और ध्वनि मत से मुझे आदेशित करिए, मैं शुरू हो जाऊँगा। अगर इस गीत में भी मैं कुछ नहीं कर पाया, जैसा कि इसमें नहीं कर पाया, तो मैं समझ लूँगा कि कार्यक्रम में काफ़ी विलम्ब हो गया। शुरू कर दें। याद बहुत, यार ये हमको हाथ में दे दो, ये हमको हाथ में दे दो। ये हाथ में ले लीजिए। हेलो, अब आप देखिए, आप लोग ढंग से सुन लीजिए हमको, क्योंकि अब इसके बाद मेरा नाचना ही बाकी रह गया है। इतना जोर लगा कि हमने कभी पढ़ा नहीं, जितना यहाँ में करना पड़ रहा मुझको। क्यों? याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के कच्ची कच्ची अमियाँ फुर फुर चिड़ियों वाले दिन, कच्ची कच्ची अमियाँ फुर फुर चिड़ियों वाले दिन, बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, हर 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। आप जब ताली बजाएंगे तो हम सांस लेंगे। उम्र बता चुके हैं, इसका ध्यान रखिए। एक बार बजाइए ताली। क्यों भाई? अब हमारे दिन कैसे थे हम तो ईमानदारी से बता रहे हैं, और मिश्रा जी हैं तो आपके भी ऐसे, लेकिन आप बता नहीं रहे, बस इतनी सी बात है। सुनिए कैसे थे। पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। आज का जमाना है,
आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप है ना, यूं किया सेंड। हम लोगों की प्रॉब्लम समझो, ये जो आगे बैठे हैं दद्दू लोग, हमारे भाई लोग छोटे बड़े, इनकी समस्या सुनो। बच्चों अपने अंकल की समस्या समझो, अपने पापा की समस्या समझो। पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी। के लिख अपना भी नाम नहीं लिखा कभी चिट्ठी में, और जहां जाएगी उसका भी नाम नहीं। और तुम लोगों को बता दें अपने जमाने की बात, राइटिंग भी अपनी नहीं, इतना एहतियात था। के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी। सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी। अरे रुमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, रुमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, रुमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन। अरे हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले दिन। ओ याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। हम सलेमपुर में हैं, बिल्कुल उपयुक्त स्थान। जो पंक्तियां मैं आगे पढ़ूंगा उसके लिए, चाहे जितना बड़ा कोई महानगर हो उसमें एक नगर होता है, चाहे कोई नगर हो उसमें एक कस्बा होता है, चाहे कोई कस्बा हो उसमें एक गांव होता है, और गांव में मिट्टी होती है। मिट्टी में हम हैं और मिट्टी में आप। मिट्टी की पंक्तियां सुनिए। कैस और सलेमपुर के जो पहलवान लोग हैं उनको समर्पित कर रहा हूं। के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा। सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा। और दंगल की ललकार सामने घूमे कसे लंगोटा। अरे मोटी मोटी रोटी घी की फड़ियों वाले दिन। अरे मोटी मोटी रोटी घी की हड़ियों वाले दिन। अरे लैया पट्टी मूंगफली मुरमुरियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। मैं पहुंचा हूं अब तक? हाँ तो जोरदार तालियां बजाइए एक बार। मैं आज वीर रस में इस गीत को पढ़ रहा हूँ, पसीना छोड़ दिया। बहुत कठिन श्रोता है, बहुत ही ऐसा है। विद्यालय का प्रांगण है, यहाँ जो हिंदी के प्राध्यापक हो वो हमारी तरफ ध्यान दें, मेरे शब्दों पर भी और इन पंक्तियों पर। अब मैं आगे के गीतों में शब्दों से चित्र बनाऊंगा। इसी मंच पर था वो सीन, हमारे मेले से गया था। अब हम उस दृश्य को यहाँ उपस्थित करने जा रहे हैं। अगर उपस्थित हो जाए तो दाद देना, ना उपस्थित हो जाए तो चुपचाप बैठे रहना। दृश्य उपस्थित हो जाए तो मुझे आप बताइएगा कि हाँ आप सफल। के तेज धार सलेमपुरा खूब मेले लगते हैं अगल बगल, खूब आपके देखे हुआ दृश्य है। के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे। कि तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे। दाप दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्कावे। और पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन। अरे पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन। अरे छुरियों छुरियों छूट रही छुरियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। अब सुमन जमाना आ गया है तुम लोगों का मॉल वाला। हम ज़रा सीनियर हैं, हम लोगों का समस्या क्या था कि मॉल वॉल तो था नहीं। चौतरे पे कुर्सी डाल के बैठो, हर 15 मिनट बाद आधे घंटे के बाद चौतरे के सामने से ही माल गुजरेगा, उसी से खरीदारी करो। क्यों भाई? अब एक मनिहार निकला है सामने से, जो मेरी महिला है वर्ग जो बैठा हुआ है,
ये उनको समर्पित पंक्तियां हैं। गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां जो मुझे लगती हैं, सुनिएगा मिश्रा जी। एक मनिहार निकला है घर के बाहर से, नई बहू घर के अंदर बैठी है। मनिहार से कहा गया है कि चूड़ियां पहना दो, करुण जी। तो नई बहू को चूड़ियां पहनाने का निमंत्रण दिया गया है एक मनिहार को। मनिहार जो है चूड़ियां पहना रहा है, मैं शब्दों से चित्र उपस्थित कर रहा हूं, आप आनंद लीजिएगा। के घर भीतर हो, के घर भीतर, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी। सुनना दद्दू आप बहुत बढ़िया सुनना। के घर भीतर, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी। बैठ जाइए। के घर भीतर, आप ही को समर्पित कर रहा हूं, आप ही को आनंद आने वाला है। के घर भीतर, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी। के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी। पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी। के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी। पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी। देहरी पर निगरानी करती बूढ़ियों वाले दिन, अरे देहरी पर निगरानी करती बूढ़ियों वाले दिन। अरे बाहर लाठी मूछें और पगड़ियों वाले दिन। ओ याद बहुत आते हैं गुड्डे कुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। हम लोग यहाँ पर इस समय जेएम एकेडमी में हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को सिलेबस में तमाम चीज़ें होंगी। जो आपके डायरेक्टर साहब हैं जीएम एकेडमी के, इनके समय का जो सिलेबस था वो एक पूरे देश में एक साथ लागू था। उस सिलेबस का नाम था पहले दिन पहला शो, एनी हाउ एनी कास्ट, चाहे जुगाड़ से चाहे कबाड़ से। हम लोगों को पहले दिन पहला शो देखने का ऐसा चस्का कि पूछो नहीं, बस वही गा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि जो लोग 40 बरस के ऊपर वाले हैं उनके जीवन में ये पंक्तियां घटी न होंगी। तो सुनिए, 1975 फिल्म शोले सबने देखी होगी, उसका संदर्भ लो और मेरी पंक्तियों का आनंद लो। और सीन सिर्फ इतना है कि हम भैया स्कूल गोल करके पिक्चर देख के लौटे हैं, अम्मा ने पकड़ लिया है, पप्पा के सामने पेशी होने जा रही है। सीन इज दिस, सुनिए। किशोले देख छुपा है बीरू, शोले याद करिए। के शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे। के शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे। और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे। और चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। अरे चाची भेंत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन। आज की चाची हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आवे। अरे शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे। चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। अरे चाची भेंत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन। अरे हल्दी गर्म दूध के संग फिटकरियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे कुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। तो ये वो दिन थे कि ये वो दिन थे जब हम लोफर। एक बात जिंदगी में बता दें ईमानदारी की, मैं यहाँ उछलपान दिखाता हुआ आपको लोफर तरह का कभी लग रहा होऊंगा, लेकिन असलियत यह है कि मैं संपादक के 2-2 यूनिटों के संपादक के पद को छोड़ने के बाद ये चूरन बेचने के लिए आया हूँ वापस। ये आप समझ लीजिए, जिंदगी में कोई भी काम पूरी लगन और पूरे जिगरे से करना बड़े फायदे है। मुझे ही देख लो कि ये वो दिन थे कि ये वो दिन थे जब हम लोफर आवारा कहलाए। और
अगर ये नहीं होते तो ना तो हम संपादक होते और ना इस समय चूरन बेच रहे हैं। ये सिर्फ उसी आवारगी और लोफरी का नतीजा है, लेकिन दिल लगा के कीनी दोस्त बहुत फायदे की निकली। कि ये वो दिन थे, कि ये वो दिन थे जब हम लोफर आवारा कहलाए, और इससे ज्यादा इस जीवन में कुछ भी कमा न पाए। अरे महंगाई में फिर से वो मंगड़ियों वाले दिन, महंगाई में फिर से वो मंगड़ियों वाले दिन, अरे कोई लौटा दे चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे पुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। ये आला गाते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन, काले झोंको आती जाती कुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे कुड़ियों वाले दिन, हर 10 पैसे में 2 चूरन की कुड़ियों वाले दिन।